हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये दोनों लेते हैं हम। ओके, 3 कार्ड्स है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ओके। द एम्परर एंड द सन, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड डेविल, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम में है यहाँ पे द वर्ल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड को यहाँ पे रख ले रहे हैं। एक एक ऐसा तूफान, सिर्फ एक कदम और सामने वाला यहाँ पे नेस्तनाबूद होके पीछे हट चुका है। ऐसा कुछ हुआ है जीवन में कि कोई इंसान बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तूफान, सिर्फ एक कदम। किसी को आप तूफान लग रहे हो, बहुत बड़े तूफान लग रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो पूरी तरह, फुल्ली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हो आप यहाँ पे। सारे इविल्स यहाँ पे, स्पेल से, इविल सोल से, सब से आप प्रोटेक्टेड हो। हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया ऑलरेडी। यहाँ पे आप सबको तूफान किसी को नज़र आ रहे हो, सिर्फ आपका एक कदम और सामने वाला पूरी तरह आग बबूला होकर नेस्तनाबूद यहाँ पे होता हो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की कुछ चल नहीं रही है और सब कुछ धूल में मिल गया है, क्योंकि चाहे जितने भी कोशिशें हुई आप सन की तरह आज भी चमक रहे हो। देखते हैं डिटेल से कि क्या यहाँ पे है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि बहुत समय से कोई व्यक्ति आपके लिए ना एक रास्ते का कांटा या रोड़ा बना हुआ है। उसे लगता है कि वो हर चाल में आपसे एक कदम आगे ही निकलेगा, लेकिन अब समय यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समय इसे सता रहा, समय बहुत परेशान कर रहा है। इसकी चीज़ें, समय बीतता जा रहा पर इसकी चीज़ें वहीं की वहीं अटक गई हैं। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही है। पहले आप बहुत बेचैन हो जाते थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में। आपको प्रताड़ित करने वाले, परेशान करने वाले हमेशा आपके रास्ते में आके खड़े ही होते थे। आपने बिना यहाँ पे शोर किए खुद को बहुत मजबूत बनाया है, अपने ऊपर बहुत काम किया है। किसी से आपने बताया नहीं है, चुपचाप एकांत में रह के आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। यही बदलाव सबसे बड़ा तूफान बन गया है लोगों के लिए। लोगों को आप एक खतरनाक लग रहे हैं। जिसने आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझा, कमज़ोर समझा, यानी आपको किसी लायक नहीं समझा, वो अब आपकी खामोशी से ही घबराने लगे हैं। पहले वो ये लोग ना
यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपके हर फैसले पे नज़र रखता है। कोई तो इंसान है जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, हमेशा आप पे नज़र रखता है, आपके हर फैसले पे नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपका अगला कदम क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी हर छोटी बात जानने की कोई यहाँ पे कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो आपको आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन अब आपकी एनर्जी उसके लिए बंद किताब बन चुकी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे किसी को बहुत बेचैनी आपको देख के, आप सन की एनर्जी में हो, जितना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो किसी को बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़ो। उसे समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर ऐसा बदलाव अचानक से कैसे आ गया। यहाँ पे कोई इंसान बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आपको एक आपके अंदर से कोई ना कोई यहाँ पे रिएक्शन देने पे मजबूर कर रहा है, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली हाथ रह जा रहे, वो आपसे कोई रिएक्शन नहीं निकलवा रहा। कोई आपके आसपास ऐसा इंसान हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, जितना बाहर से मजबूत वो दिख रहा है पर अंदर से काफ़ी डरा हुआ टूटा हुआ इंसान कोई है, जो जिसने आपके साथ गलत किया था अब उसे कर्मा का डर सता रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन मन में बहुत सवाल ही सवाल है इस इंसान के। ये इंसान सोच रहा है जिस इंसान को मैं हमेशा रोकता आया हूँ वो अब रुक क्यों नहीं रहा है। यही उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगी इस इंसान की। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी इंसान ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके लाइफ में, ये काम करना बंद कर चुकी है, तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। जो आपकी योजनाओं यानी कि किसी की योजना यहाँ पे काम करना बंद कर, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी ने की थी और वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही, ख़त्म हो चुकी हैं। आपके लिए एक न्यू गेट खुल रहा है या कोई न्यू रास्ता खुल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपके जॉब करियर से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान या किसी नए अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ ये एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। कोई इंसान चाहता था कि वो रास्ता आपके लिए कभी ना खुले, लेकिन वो खुल रहा है। किसी के चाहने ना चाहने से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे परिस्थितियाँ किसी के हाथ से निकल रही हैं। कोई बहुत परेशान है, आपको धोखा देने की किसी ने सोचा था, लेकिन धोखा होते होते यहाँ पे रह गया, वो कर नहीं पाया। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने कई लोगों को आपके खिलाफ कान भरने की कोशिश की है, भड़काने की कोशिश की है। कुछ समय के लिए लोग उसकी बातों में आए तो, लेकिन अब धीरे धीरे वही लोग सच देखने लगे हैं और उसकी बातों को झूठ देख रहे हैं कि वो इंसान कितना झूठ बोल रहा है। यहाँ पे किसी की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत, देखिए सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसे हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सच सच ही होता है, तो समय खुद उसके पक्ष में गवाही देने ही लगता है। यहाँ एक और चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई व्यक्ति जो हमेशा ऊंची आवाज़ में आपसे बात करता था, आपके कोई मान सम्मान नहीं था उसके नज़र में, अब ये इंसान चुप रहने लगा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जितना वो बोलता है उतनी ही उसकी सच्चाई सामने आने लगती है। मुंह खोलते ही सच्चाई सामने दिख जाती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगे हैं यहाँ आपसे। पहले जो हर समय आपके जीवन में दखल देते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय आपके जीवन में दखल अंदाजी करते रहते थे, अब उतना दिखाई नहीं देते। ये लोग गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक संयोग नहीं है। यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपकी सीमाएं अब पहले से कहीं ज़्यादा, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म किया है। अपनी बाउंड्रीज़ को, हर किसी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आपने किसी को कुछ बताया नहीं, अपनी दुनिया को आपने बदल दिया। अपने ऊपर इतना काम किया कि अपने आसपास के माहौल को ही आपने बदल दिया है। यही बदलाव सबके लिए सबसे बड़ा आंसर है। यहाँ पे मुझे एक गुस्से का तूफान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कोई गुस्से का हो, ये तूफान आपके आत्मविश्वास का हो सकता है। जब इंसान खुद पे भरोसा करता है, जैसे आप खुद पे भरोसा करते हो, खुद पे भरोसा करना जब इंसान सीख जाता है, तब उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। सामने वाला
इसी बदलाव से कोई ऐसा इंसान है जो आपके इस बदलाव से बहुत तंग है, आपके इस शाइन से, आपकी शाइन उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और एक एम्परर की तरह आप दिखाई दे रहे हो। किसी इंसान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आप ऐसी एनर्जी में रहो। वो बार बार पुराने तरीके आजमाता है, अपनाता है, आपको नीचे खींचने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको दुख देने के लिए, लेकिन हर तरीका पहले से ज़्यादा कमज़ोर ही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी एनर्जी अब पुराने डर पे नहीं चल रही है, आप बदल चुके हो। आपके जीवन में कुछ अधूरे काम यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। जिस काम में बार बार रुकावट आई थी, जिस फैसले में देर हो रही थी, जिस उम्मीद को आपने लगभग छोड़ दिया था, आपको लगता था कि अब हो ही नहीं सकता, वहीं से अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, सेलिब्रेट कर सकते हैं। विश फुलफिलमेंट कोई आपकी हो रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स यहाँ पे फुलफिल हो रही, जो विश थी आपकी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और आपकी गुड न्यूज़ सुन के कोई बहुत सैड होने वाला है, कोई दुखी होने वाला है। एक डेविल जैसा इंसान पागल ही हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये इसके लिए सबसे बड़ा झटका है। आपकी गुड न्यूज़ इस इंसान के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोई डेविल जैसा इंसान है यहाँ पे, मुझे जो दिखाई दे रहा है। शांत रह के अपने कार्य को कैसे अंजाम देना है, ये कोई आपसे सीखे। बहुत ही आप यहाँ पे इस चीज़ में माहिर हो चुके हैं। आपकी मेहनत जितनी कम दिखाई देगी, उसका परिणाम उतना ज़्यादा लोगों को चौंकाने वाला है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हो सकते हैं, अब आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को पहले जैसा स्थान आप नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप सबके असली चेहरे देख चुके हैं। समय इंसान का चेहरा आपको दिखा चुका है। जो कठिन समय में साथ नहीं थे, उन्हें अपने निर्णयों का केंद्र मत बनाइए, ठीक है। जो आपके बुरे समय में साथ नहीं थे, तो अभी क्या ज़रूरत है। अब आपके जीवन में सम्मान आपको मिलने वाला है, सम्मान की ऊर्जा बढ़ रही है, बहुत मान सम्मान आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे सन की एनर्जी में बहुत चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको नज़रअंदाज करते थे पहले, वही अब आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं। आप इन लोगों का साथ नहीं चाहते, ये भले चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते। सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें इंसान अपनी शांति नहीं खोता, और आप अपनी शांति को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है। किसी को हराने से बड़ी बात है खुद को जीत लेना, तो आपने खुद को जीत लिया। यहाँ पे आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा कवच यहाँ पे बन चुका है। आखिर में ये इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक हार की फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका सब कुछ बिखर गया। यहाँ पे पिछले समय में आपने अन्याय, अपमान, रुकावटें देखी है, तो उन्हें अपने भविष्य की पहचान मत बनने दीजिए। नई शुरुआत आपके सामने खड़ी है, बस एक कदम और वो मंजिल जो कभी बहुत दूर लगती थी, अब आपकी ओर बढ़ रही है। इसमें बहुत से जिन लोगों ने टांगे अड़ाई थी, वो अपनी टांगे पीछे करते हुए नजर आ रहे। जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे थे, वो लोग अब अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, किसी के खींचने से कभी आप पीछे नहीं जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई, सच। आप जो एक सच पे अड़े रहते हैं, आपका धैर्य, आपका शांत आत्मविश्वास है। इसी के साथ यहाँ पे आपने अपने जीवन में कभी भी हार मानना सीखा नहीं। यहाँ पे आपके जीवन में आने वाला हर बदलाव आपको शांति, सम्मान और नई सफलताओं की ओर ले जाने वाला है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपसे आकर के एक दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, सॉरी बोल सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान मेरे पास कभी आएगा, लौटेगा, या मुझसे कोई ऐसे शब्द कहेगा कि इससे गलती हुई है, या ये आपसे दोस्ती करना चाहता है या चाहती है। तो आपको इस इंसान की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस डेविल की यहाँ पे मट्टी पलित होती हुई मुझे दिख रही है। इसने बहुत ज़्यादा आपको एक जंजीरों में जकड़ने की जो कोशिश की थी, ये नाकामयाब हो गया है। और यहाँ पे ये तंत्र मंत्र करते करते भी हार गया है, क्योंकि आप फुली प्रोटेक्टेड हो। ये चीज़ें आपके ऊपर नहीं काम करेंगी। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का दिल जल रहा है बुरी तरीके से। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। और क्या आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, सारी समस्याओं को काटने के लिए इनकी सॉर्ड आपके पास है। कुछ अननेसेसरी ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में सिर्फ बिच्छू की तरह डंक मारते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपके जीवन से कट ऑफ होंगे या चले जाएंगे। दुखी होके आपके सुख से जो दुखी हो रहा है वो इंसान आपके जीवन से जाएगा, ठीक है, उसको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एंजल्स का यही काम है कि आपके रोड़े में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके सत्यता में जो भी बाधक बनेंगे वो इंसान आपकी लाइफ से निकलेंगे, वो नहीं रह सकते आपके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है डेथ, यहाँ पे डेथ की सिचुएशन बनी हुई है। कोई इंसान यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है, बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपको एक डेथ की सिचुएशन में, या कोई डेथ स्पेल इसने किया हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, इस डेविल ने भी हो सकता है किया हो आपके ऊपर एक डेथ स्पेल, तो इसे भी वैसे ही स्थिति में डाला जाने वाला है। आपके जीवन से जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सब की यहाँ पे डेथ होती हुई दिख रही है। डेविल के यहाँ पे आगे यहाँ पे डेथ आने का मतलब है कि ये डेविल उस सिचुएशन से गुजरेगा जिस सिचुएशन में इसने आपको डालने की कोशिश की थी। सेम टू सेम, टिट फॉर टैट। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो लड़ने आया था वो इस समय ना खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ा होकर देखेगा, क्योंकि आपने लड़ाई छोड़ दिया। आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, किसी से लड़ नहीं रहे हो, जिसको जो समझना है, जिसको जो करना है करे। ना आप किसी तंत्र मंत्र से डर रहे हो, ना आप किसी लड़ाई, क्योंकि आप लड़ाई में शामिल ही नहीं हो। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो चाहता था अननेसेसरी का आपसे क्योस करना, लड़ाई झगड़े करना चाह रहा था। हर छोटी छोटी बात में ये उस बात को बतंगड़ बना के आपसे लड़ना चाह रहा था, पर आपने देखिए यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फेंक दी। आप लड़ना ही नहीं चाहते हो कि भाई जिसको लड़ना है खुद ही लड़ लो, आप नहीं आने वाले यहाँ पे लड़ने के लिए। तो ये इंसान ना एकदम खिसियाहट में ये इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है। इसे मतलब कि इसने सोचा था कि ये आपको ललकारेगा तो आप इससे लड़ाई करोगे, इससे अगेन आपको ये बदनाम करने के लिए आपकी बातों को उछालेगा कि आप ऐसा आप वैसा, लेकिन आपने लड़ाई ही छोड़ दी, आपको लड़ना नहीं है किसी से। तो जो ऐसा माहौल जो इंसान आपके जीवन में तैयार कर रहा था वो यहाँ पे ठगा सा रह गया, देखता रह गया। उससे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सारी लड़ाई ही छोड़ दोगे, क्योंकि आप पहली बात तो इनके स्तर तक आप नीचे नहीं उतर सकते। आप लोगों के देखो यहाँ पे ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई सोलमेट आपके लाइफ में अब एंट्री मारता हुआ दिख रहा है। पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन हो सकता है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई आने वाला है, आपसे मिल सकता है, कहीं भी आपसे इसकी मुलाकात हो सकती है। कोई सोलमेट आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये आपका सोलमेट है। पास्ट का पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कार्मिक था, बहुत ज़्यादा आपसे इसके क्योस हुए, पास्ट में लड़ाई झगड़े, कोई नार्सिसिस्ट इंसान से आपने डील किया है और इस इंसान से आपका कार्मिक जो एक कार्मिक सर्कल था वो यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही, कोई न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा। देखिए यहाँ पे पैसे के मामले में आपकी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत पैसे आपके लाइफ में धीरे 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 करके आपका पूरा बैंक अकाउंट फुल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे महालक्ष्मी ने अपनी पूरी कृपा आपके ऊपर बरसा दी है और काफ़ी आपने अभी 2-3 साल पहले ही आपने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखी होगी पैसे की, लेकिन अभी आपके जीवन में सारी विशेष आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो इसमें ना एक बहुत बड़ा चेंज, यानी कि पहले आप जितने मेहनत करते थे आपको उतना गेन नहीं होता था, अभी आप मेहनत भी कम करोगे और बहुत सारा गेन होता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे कोई कर्मा भुगतरा, भाई किसी ने आपको बहुत बड़ा डेथ स्पेल किसी ने किया था, तो आज ये इस समय 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा कोई पेनफुल सिचुएशन में, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन, और यह इस इंसान के ऊपर ना इसने आपके ऊपर कोई स्पेल किया था, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है इसके ऊपर पूरी तरीके से। ये इंसान उल्टा पड़ा हुआ बहुत पेनफुल सिचुएशन में, इसके सारे चक्रास यहाँ पे ब्लॉक दिख रहे हैं। इसने जो आपके लिए किया था ना, थोड़ा समय लगा, लेकिन इसके जीवन में कर्मा पलट के आया है और बहुत बुरी दुर्दशा इस इंसान की है। ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह इसको पेन मिल रहा है जहाँ पे इसको कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है।
इस तरीके का कोई कर्मा यहाँ पे भुगतता हुआ नजर आ रहा है या भुगतने वाला है सभी, क्योंकि करंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 19, 9 एंड 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, और कौन सा 15 नंबर एंड 5 नंबर एंड 7 नंबर। ओके, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अब हम एज भी देखते हैं, एज क्या है यहाँ पे। 40 किसी की एज हो सकती है, 43 एंड 49, 51, 55, 56 एंड 30 किसी की एज हो सकती है एंड 21 किसी की एज हो सकती है एंड 41 किसी की एज है। अब आपके लिए लेते हैं एक गाइडेंस। तो आज हम गाइडेंस लेंगे एंजल से, देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए। सक्सेस, मैंने पहले बोला बहुत पैसा आपके जीवन में आ रहा है, माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी हुई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसी का यह जवाब है। सक्सेस आपके जीवन में, सक्सेस है, पैसा है, मनी, फाइनेंसेस, सक्सेस सब है आपके जीवन में। बहुत अच्छा, आगे आपका बहुत अच्छा हो रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, किसी के प्रति ग्रज नहीं लेना है, अपनी सारी परेशानियों को यूनिवर्स को देना है, वो देख लेंगे। डोंट स्टॉप, जो आप अच्छा काम कर रहे हो उसे करते रहें, किसी के बहकावे में आके उन चीज़ों को स्टॉप नहीं करना है। ये आपको बहुत एनर्जी देते हैं, नेक कार्य जो आप करते हैं ना, बहुत एनर्जी आपको मिलती है, बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। परफेक्ट टाइमिंग, ये किसी चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, बोला जा रहा है। कुछ भी आप करना चाह रहे हैं इस समय, आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना होगा, बहुत आपका अच्छा टाइम चल रहा है। तो लक्ष्मी जी की वैसे भी बहुत ज़्यादा कृपा बनी हुई है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर कोई बिजनेस कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स, एक्स, यू, आर, वी, ए, आई, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। एक्स, यू, आर, वी, ए, आई। आपको देखना है कि ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।